Check the time, it's 6:30. Watch the sunset bit by bit. Think about what we could do. A dinner date with candles lit. There is something I must confess. Can't be sure you will accept. But babe, won't you come with me and we could live our best. Boy, your smile's just a mile away, and without you I won't be okay. Till the end of our time the world will be fine. Say you'll be mine, I know that you will. शायद, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। जियाओ बाइपिंग आपको एक साथ देखने के लिए आमंत्रित करता है। आपने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान आकर्षित किया है। सुपर पूरक मिंक। मैं सफलता की तलाश। एपिसोड 1 धमाकेदार शुरुआत। मैं इस बेहद हैंडसम लड़के से मिलती हूँ, लेकिन वो थोड़ा रहस्यमयी लगता है। वो मुझे माय डियर लेडी कहता है, जो काफी दिलचस्प है। हमारी मुलाकात मजेदार और फ्लर्टी होती है, लेकिन उसके आसपास निश्चित रूप से गोपनीयता का एक पहलू है। एपिसोड 2 रहस्य जारी है। मैं इस लड़के को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। हमारी एक और मुलाकात होती है और निश्चित रूप से हमारे बीच आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे उसका नाम पता चलता है शायद, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। एपिसोड 3 कहानी और पेचीदा होती जाती है। मुझे पता चलता है कि इस लड़के के पास कुछ बोझ या कोई जटिल स्थिति हो सकती है। चेतावनी के संकेतों के बावजूद मैं उसकी ओर और भी खींची चली जाती हूँ। हम एक और अंतरंग पल साझा करते हैं, लेकिन रहस्य बरकरार रहता है। एपिसोड 4 चीजें भावुक हो जाती हैं। मैं उसके सामने खुलने लगती हूँ, लेकिन वह बदले में ऐसा करने में संकोच करता है। तनाव चरम पर है और मुझे लगने लगता है कि क्या हमारा कोई भविष्य है। हम दिल की बात करते हैं, लेकिन उसके रहस्य अभी भी एक बड़ी बाधा है। मैं पानी को गर्म करने जा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं इतना घबराया एचयूए क्यों हूँ? टेन मत कर। प्रिय साथियों, एपिसोड 5 नाटक सामने आता है। उसकी स्थिति के बारे में सच्चाई सामने आने लगती है और यह मेरी उम्मीद से अलग है। मुझे एक कठिन फैसले का सामना करना पड़ता है। क्या मुझे दूर चली जाना चाहिए या उसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए? भावनात्मक उथल-पुथल जारी है, जिससे मैं भ्रमित और अनिश्चित रह जाती हूँ। एपिसोड 6 सामना करने का समय। मैं जवाब मांगती हूँ और वह आखिरकार अपने अतीत और इरादों को बताना शुरू करता है। यह समझना बहुत मुश्किल है और मुझे यह तय करना है कि क्या मैं उसकी परिस्थितियों को स्वीकार कर सकती हूँ। यह एपिसोड एक क्लिफहैंगर के साथ समाप्त होता है, जिससे हमारा भविष्य अनिश्चित हो जाता है। एपिसोड 7 बाद में हम उसके खुलासे के नतीजों से निपटते हैं। यह हमारे रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो हमें यह तय करने के लिए मजबूर करता है कि हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं। यह एपिसोड किसी निर्णय के साथ समाप्त हो सकता है या शो की दिशा के आधार पर भविष्य के लिए चीजों को खुला छोड़ सकता है। मैं कल ऑफिशियल वाई तौर पर रिजाइन दे दूंगा। मैंने तुम्हें आज रात इनवाइटेड किया। हटो। एक्सक्यूज मी, तुम रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुझे जल्दी में केहा पार जाना है। पर निर्भर
आखिर यहाँ कोई क्यों नहीं है? यहाँ या मैं हूं? आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। नमस्ते। यहाँ आ जाओ। ये फेयरवेल पार्टी का आकार अचानक बहुत बड़ा हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस निजी कमरे को बुक करने से आपको प्राइवेसी मिलती है। आज का नायक वांग डोंग है, गलती मत करो। हाँ ठीक है, अलविदा मेरा घर। I am leaving. मैं विशेष रूप से जिनसे नफरत करता हूं जो भावनात्मक रूप है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुमने बहुत ज्यादा पी ली। मैंने बहुत ज्यादा पी ली। मैं तुम्हें सच बताऊंगा। यदि आपको ये पसंद है तो इसके लिए जाएं। आपको ये पसंद नहीं है तो बस मुझे बताएं। कोई भी लड़की आपके साथ अपनी जवानी बिताने का जोखिम नहीं उठा सकती। जीन हुई, उन्हें दोनों। ये सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मत कहो, ये मत कहो। जाना। समझ गया, मैं आज ही पूछ। अस्तित्व। क्या आप उसे पसंद करते हैं? एक साथ। मूर्खता, पागलपन बहुत हो गई है। मेरे साथ आओ। वे दोनों इतने दुखी थे कि वे श्री पेई युआन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। आदतन दिखावा करते हुए असल में आप और मैं एक जैसा महसूस करते हैं। मैं आईने में देखकर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करूंगा। अब और मत पीना। मैं तुम्हें लेने के लिए पहले की तरह वहां नहीं रह सकता। आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। चीजों को उनके आकार पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि जियांग चेंगली मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें किसी पेड़ से लटकना नहीं पड़ेगा। अधिक बार बाहर जाएं और जब आपके पास समय हो तो अन्य पुरुषों से मिलें। आपको किसी को ढूंढना होगा। जितना आप उससे प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। केवल इस तरह से वह व्यक्ति को लाड प्यार देगा। आपके पास भी है। इतना क्रोधी मत बनो। मैं तुम्हें कुछ आत्मरक्षा मुक्केबाजी कौशल सिखाऊंगा। मैं ही वह था जो तुम्हें कल रात वापस ले गया था। मैं तुम्हें सहायक कहता हूँ। लेकिन तुमने मुझे पिला दिया। आपकी वाइन का स्वाद सचमुच खराब है। अब से तुम्हें मेरे बिना अन्य पुरुषों के साथ शराब पीने की अनुमति नहीं है। मैंने तुम्हें भेजा। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। क्या हुआ? कल रात बहुत अधिक शराब पीने के बाद मैं गिर गया। निदेशक लिन, जारी रखना। श्रीमान चेंग, ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि यह वैसा था जैसा आपने शुरू से सोचा था। हमने यिंगशु के साथ अपनी मार्केटिंग योजना पर विचार किया है। उसने बेताबी से हिदेकी की एजेंसी पर कब्जा कर लिया। मुझे नहीं लगता कि हमारे दोनों ब्रांडों को एक साथ जोड़ने की कोई जरूरत है। हम अपने उत्पादों को अधिक समय दे सकते हैं। मेरे विचार, आपको बस इसे निष्पादित करने की आवश्यकता है। मैं आपको बस अपनी पेशेवर राय दे रही हूँ। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे सुनते हैं या नहीं। 12 बज गए हैं। मैं खाना ऑर्डर करने जा रही हूँ। अब ऑर्डर देने की चरम अवधि है। आइए कुछ फास्ट फूड खरीदने के लिए सीधे टेकआउट विभाग में जाइए और वापस आइए। श्याओ सिंह, आप सम्मेलन कक्ष में जा सकते हैं और बाद में थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अंदर का माहौल बहुत भारी है। बाधित करने के लिए
मुकबैंग का अंत देखने के लिए धन्यवाद। मैं वापस आ गए। मैं नहीं जानता कि आप कौन सा स्वाद खाना चाहेंगे, इसलिए मैं आपको केवल मैकडॉनल्ड्स और मीटबॉल दूंगा। मैंने इसे खरीदा। इतने लंबे समय में 2 स्टोर एक साथ खुले होने के बारे में यह सबसे अच्छी बात है। माचोचो, क्या यह ए है? मुझे लगता है आप सफल हुए। कॉन्डरगी और मैकडॉनल्ड्स लंबे समय से प्रतिस्पर्धी रहे हैं। उनकी पसंद लगभग विपरीत थी। तुम मुझ पर केंद्रित हो, मैं तुम पर केंद्रित हूं। अब देश भर में प्रमुख शॉपिंग मॉल यिंगशू के छवि काउंटर का नवीनीकरण किया जा रहा है। यदि हम हर मॉल में होते तो वे भी होते। 2 ब्रांडों को एक में मिलाना। आगे और पीछे का काउंटर, एक तरफ हृदय की है, दूसरी तरफ हमारी नई जेड मेरिल लिंच है। चीनी शाही दरबार पर ध्यान दें। प्रचार के लिए दोनों को एक बंडल विषय के रूप में उपयोग करें। ये दोनों ब्रांड के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि आपको यू मिलिन नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारा एक नया नाम होना चाहिए। आप इस शब्द के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह बुरा नहीं है? यह एक साहसिक और रचनात्मक विचार है। हालांकि ध्वन्यात्मकता की कला के प्रति हमारे अंदर इतना स्पष्ट दूसरा ब्रांड सहमत नहीं होगा, है ना? इसके अलावा हर प्रमुख शॉपिंग मॉल में ब्रांडों को प्रवेश देने के लिए मानक होते हैं, है ना? शिनी मेलिंग एक नए ब्रांड के रूप में हो सकता है कि कुछ बड़े शॉपिंग मॉल्स की नजरों में न चढ़ पाए। मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। पहले सदस्य नेटवर्क से चैट करने का प्रयास करें। हाँ। आप मुझे स्वयं क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हें अकेले काम निपटाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या आप 2 दोस्त नहीं हैं? कइंग शुई टॉवर। तो क्या आपने 2 दिन पहले नहीं कहा था कि आप महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उनके साथ अनुबंध तोड़ने जा रहे हैं? अगर वह तुम्हें छूता है, मैं हरा दूंगा। मुझे अचानक वांगजू की थोड़ी याद आती है। आप उससे क्या करवाना चाहते हैं? अगर ये वो होता, कम से कम मैं तुम्हें नजरअंदाज तो करूंगा। उसके नेतृत्व में होने के कारण आप अब मुझे अपना बॉस नहीं मानते, ठीक है? इसे फेंको मत। तुम मुझे आंख मूंद कर फेंक भी दोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, भले ही मैं जवाब दूं। यहाँ तक कि हमारा मुख्यालय भी जवाब नहीं देगा। बढ़िया। देखो, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और फिर भी तुम्हारे द्वारा अस्वीकार किया जा आ हे। कुछ और बात करो। यिंग जो क्वान भी एक वर्जित विषय है। बात नहीं कर रहे। मेरे पास उससे बात करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वापस जाओ और बॉस को वापस लाने के लिए किसी को ढूंढो। क्यों? ठीक है, अलविदा। अलविदा। श्रीमान चेंग, क्या तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की जल्दी नहीं है? मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, लेकिन राजा हुई वह असहमत। तो क्या आप विशेष रूप से खुश हैं? आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। आगे मुझे यह स्वयं करना होगा। जब आप कंपनी में रह सकते थे। यह इस परियोजना पर आपकी संचार की नरम शक्ति के कारण है। यदि आप इसे संभाल नहीं सकते तो फिर क्या मुझे तुम्हें अभी रखने की जरूरत है? भले ही मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ, भले ही मैं न रह सकूं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं आई। यदि यह आप नहीं हैं, तो आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? वैसे भी मैं तुमसे उम्र में बीड़ी आई हूँ। कम से कम मेरा तो सम्मान करो। हमारे श्रीमान चेंग को वह युवा महिला पसंद आ सकती है।
ठीक है, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो। अच्छा, चला गया। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड होना बहुत शर्मनाक है। आप मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं इतनी परिपक्व नहीं हूँ, मैं चुटकुले नहीं ले सकता। ठीक है, आप आज मुझसे 2 अनुरोध करने आए। पहला यह कि अब आपको हुई.com के साथ संवाद करने की अनुमति न दी जाए। दूसरा है, मुझे फिर से अपने साथ मजाक मत करवाओ, है ना? ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग योजना का संचार नहीं किया गया है, ये बस इतना मैं तुम्हें अब गर्मी का फायदा नहीं उठाने देना चाहती। अच्छा, तो चलिए शर्त लगाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 10 गेंदें फेंकता है। जो अधिक अंक प्राप्त करेगा वह जीतेगा। मेरी हार हुई, मैं आपके 2 अनुरोध मानूंगा। तुम हारे, मुझसे एक अनुरोध का वादा करो। फिर मेरे पास जीतने का कोई मौका या संभावना नहीं है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? भले ही आप हार जाएं, सबसे बुरी बात यह है कि इसे वैसे ही रखना जैसे ये है। यदि आप जीत गए तो क्या होगा? आप मुझसे अनुरोध जीत सकते हैं। आप अपनी गणना कैसे करते हैं? आपका अनुरोध क्या है? आपको बताना व्यर्थ होगा। मेरे ख्याल से चाहता हूं। फिर से कहना। ठीक है, तो आप यहां बाघ खाने आए हैं, यह उचित है। अन्यथा मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपको धमका रहा हूं। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं लव बर्ड के नाम फेमस हूँ? लेकिन मैंने 10 साल से गेंद को नहीं छुआ है। ये थोड़ा अपरिचित है। अपनी ऊंचाई के साथ तुम्हें समझ नहीं आया? हम देखेंगे। तो फिर तुम लोग पहले खेलो, मुझे बस इसकी आदत डालनी है। मेरा बैग वहां है, अंदर एक कार्ड है, बगल में एक खेलकूद की दुकान है। जाओ कुछ कपड़े और जूते खरीदो, बाद में वापस आना। इसे बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। अति आवश्यक। व्यस्त व्यस्त। अच्छा, तब इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं अब थक गया। तुम्हारे के लिए अच्छा है। आगे छोटा क्यों? स्पर्श मत करो। क्या मेरा बहुत समय से झगड़ा नहीं हुआ है? मैं अपनी मांसपेशियों में खिंचाव नहीं ला सकती। ठीक है। ये बहुत गर्म है। ठीक है। अरे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ खेलना मजेदार होगा। अब आखिरी गेंद, यदि आप गोल करते हैं तो आप जीती। सबसे बुरी चीज है टाई। अगर नहीं तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। Come on, come on.
खड़ी हो जाओ। फिर से एक मैच खेलते हैं। जो जीता वो सिकंदर, क्या कहते हैं? जो हारा वो बंदर। शर्तें क्या हैं? देखिए, आपने 10 वर्षों में एक भी गेंद को नहीं छुआ है। यह एक टाई है। तो फिर मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं हैं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, ये दवा मुझे सौंपी जाने लगती है। यह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये टाई है। तो चलिए पहले से शुरू करें। लेट्स इंट्रोड्यूस वंस अगेन। हेलो, मेरा नाम चेंगली है। आई एम हैंडसम। माय फैमिली इज रिच। नमस्ते, मेरा नाम लिंग जुनक्स्यू है। एक समय सितारों से सजे रहने वाले व्यक्ति अब तलाकशुदा और बेरोजगार हैं। ओह, मेरे यहाँ एक पद रिक्त है। क्या आप आना चाहते हैं? अगर सैलरी अच्छी है तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। मुझे एक प्रेमिका की जरूरत है। क्या आपको मंजूर है? तेनशा के बगल में चेरी के फूल गिर रहे हैं, वसंत की हवा चल रही है और एक स्टीरियो है। सही। सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। सफेद कल्पना, सूरज के नीचे शहर। प्यार से लहरों का पीछा करो और मैं भटकता हूँ। मेरे सिर के ऊपर बिना नाम वाले पहाड़ पर चढ़ना। मैं अभी गंभीर था। सोच। आप और मैं मजाक करने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपके मन में मेरे लिए भावनाएं हैं? बात करना बंद करो। मुझे तुम्हें धीरे से गले लगाने दो और अंधेरी रात में सूरज को चूमने दो। चलो वहां रहो हमेशा के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे एक सींग वाला सफेद घोड़ा। दुनिया के जंगल में तुम अपनी धीमी गति और सौम्यता से हमारी रक्षा करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं पसंद। आकाश में तारे के फूल गिरते हैं और वसंत की हवा प्रकाश की एक और किरण उड़ाती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मांग अभी तक सही नहीं है। प्यार करता हूँ। धूप में धूल लहरों का पीछा करती है। धन्यवाद लिंडा। कैसे आया? आप जानते हैं कि मैं मुख्यालय की ओर से परियोजना की समीक्षा करने के लिए यहाँ आया। हमें एक शिकायत मिली। हिडेकी की घरेलू एजेंसी अधिकारों के मुद्दे पर आपने कुछ गैर कानूनी किया है। बस ये कुछ तस्वीरें। मैंने सुना है कि यह वह असिस्टेंट था जिसने स्थापना की थी। ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बहुत छोटा। नहीं नहीं, मैंने आपकी बात पर सवाल नहीं उठाया। मुझे व्यक्तिगत रूप से देखकर आश्चर्य हुआ। मुझे गुमनाम टेक्स्ट संदेशों से भी तस्वीरें मिली। ये एक कॉन्फ्रेंस नेटवर्क है। मेरी कंपनी की एक महिला कर्मचारी के साथ घनिष्ठ संबंध। आपको भी मिल गया। चूंकि श्री चेंग यहाँ हैं, इसलिए मुझे इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें संदेह है कि आपकी कंपनी एरिक के साथ सहयोग के दौरान उल्लंघन है। हाँ के अनुसार मैं भी बहुत सशंकित हूँ। आपकी कंपनी के अधिकारी हमारी कंपनी के साथ सहयोग क्यों करते हैं? मेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर संपर्क रहता है। ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? सही। मैंने बस इतना कहा कि आप गलत हो सकते हैं। वह कोई साधारण असिस्टेंट नहीं है। एरिक, क्या आपको मुझे उचित स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है? करना। प्रातः काल। 2 मालिक, आओ और मुझे समझाओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि आपके प्रधान कार्यालय को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो फिर मुझे भी एक उपाय चाहिए।
मुझे एरिक के साथ अवैध संचालन के संदेह से मुक्त करें। मैं अब औपचारिक रूप से प्रधान कार्यालय से अनुरोध करता हूँ। फोटो किसने और किस उद्देश्य से पोस्ट किया? आखिरकार यह हम तीनों के बीच का व्यक्तिगत झगड़ा है या फिर ये दोनों कंपनियों के बीच हितों का टकराव है? उचित यह बहुत अनुचित है। ये मेरी समस्या है। मैंने शुरुआत इसलिए की ताकि झुनकसुन एक मजबूत पकड़ बना सके। जानबूझकर कॉन्फ्रेंस नेटवर्क को झुनकसुन के करीब रहने दिया। बेशक इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉन्फ्रेंस नेटवर्क स्वयं झुनकसुनकिन से संपर्क करना चाहता है। रहस्य वह नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। खैर, आज बात यहाँ तक पहुँच गई है। एक वकील के रूप में मेरी सलाह है कि बड़े मुद्दों को कम करें। सबसे पहले बहुत सारे कॉन्फ्रेंस नेटवर्क शामिल न करें और पूरे उद्योग को प्रभावित न करें। हमारे बीच कोई अंतरंग संबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने हम पर यौन रिश्वतखोरी का आरोप लगाने के लिए इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था। तो इस मामले का सबसे अच्छा समाधान पानी की इस यात्रा के लिए व्यक्तिगत भावनाओं का आदान प्रदान करना है। शुआंग शुआन, तुम्हारे साथ अन्याय होगा। आपने उसे छेंग की प्रेमिका के रूप में पहचाना और फिर कॉन्फ्रेंस वेबसाइट पर पानी वाले फूल से प्यार हो गया। फिर सेटअप करें और खोलें। ऐसे में उसकी बलि अकेले ही दे दी जाएगी। दोनों कंपनियों को बचा सकते हैं। सिक्यूकियान, क्या आप गंभीर हैं? यह काम है, करोड़ों का कारोबार। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? वास्तव में रिको, मैंने कुछ भी नहीं बदला है। मैं अभी भी कार्यस्थल पर सबसे ज्यादा खर्चीला व्यक्ति हूँ। कुछ तस्वीरें समस्या को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कर सकती। मैं जो चाहता हूँ वह यह साबित नहीं करना है कि एरिक ने वास्तव में नियमों का उल्लंघन किया है। सिर्फ उसे प्रधान कार्यालय में दाग देने के लिए मुख्यालय में उनकी अगली पदोन्नति पर असर पड़ेगा। फिर यह दुष्ट व्यक्ति, मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। मुझे आशा नहीं थी कि तुम सचमुच आओगे, पीट। हमने सावधानी पूर्वक जांच की है और ऐसे कोई तथ्य नहीं है जो साबित करते हो कि एरिक ने कुछ भी गैरकानूनी किया। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि एरिक ने यू मीलिंग के साथ सहयोग करने से पहले कंपनी को श्री चेंग के सहायक के साथ संबंध के बारे में रिपोर्ट जानते हैं। मिस लिंग मिस्टर चेंग की प्रेमिका नहीं है ना? मैंने उन तस्वीरों की जांच की और वे एनक्रिप्टेड जियांगशेन खाते से भेजी गई थी। मैंने हैक कर लिया। इस कॉल का स्रोत ढूंढे। आईपी आपके घर से आता है। बार पीट। मैं मानता हूं मैंने इसे पोस्ट किया तो आप कंपनी के रहस्यों को लीक करने के दोषी हैं। मेरे द्वारा निकाल दिया गया व्यान मेरे दिल में है। यदि आप द्वेष रखते हैं तो क्या हुआ? अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं आप में बिल्कुल भी गलती नहीं ढूंढ सकता, है ना? क्या कोई और प्रस्ताव बनाने की संभावना है? बस एक नजर डालनी है। आपकी कंपनी की ईमानदारी। अरे, आप क्या कर रहे हैं? कृपया अपना सम्मान करें। वह आप ही थे जिसने मुझसे एक मौका मांगने की पहल की थी। मैं कार से उतरना चाहती हूँ, कृपया मेरे लिए रुकें। ये कार नकली है। काले बादलों को पहचाना जा सकता है। कैसे? यह मैं नहीं हूं जो दूसरी महिला कर्मचारी के साथ यौन संबंध बनाना चाहता हूं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हम सामान्य संबंधों के माध्यम से सहयोग करते हैं। आपने फिर से रहस्य लीक कर दिए। हमारे सहयोग को नष्ट करने के लिए हाँ, नशीली दवा। आप बस ये समझाना चाहते हैं कि आपका लिंक कुंजुन से कोई लेना देना नहीं है। कोई असर नहीं पड़ा। तभी श्री चेंग बाहर कूद गए। कहा कि लिंग जॉन गक्स्योनग उसकी प्रेमिका थी। क्या यह वह बयानबाजी नहीं है जो दिखाती है कि आप दोनों 300 टन चांदी के बिना दुश्मन को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं? कंपनी में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना कितना हास्यास्पद और बचकाना है। मैं वास्तव में अब और भाग लेना जारी नहीं रखना चाहता। दरअसल ये बहुत सरल है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना बंद करो। पूछने का कोई मतलब नहीं है। पीट। पीछे से कुछ लोग देख रहे हैं। दोस्त, मुझे बॉक्सिंग जिम भेजो और शाम को मुझे ले आना। मेरा काम हो गया। इस तरह की भूमिका बहुत तेज होती है। ओम, अब से बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ।
युआन युआन, आपका साउंड इंजीनियर अपने बाल तोड़ता है। ओह चलो उठो। अरे हाँ, ये आपकी गोपनीयता है क्या? आपको कैसे पता चला कि ये रिकॉर्डिंग थी? जुआन अक्सुआन, मुझे अपनी अदालती सुनवाई की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करने दीजिए। हाँ मुझे इसे देखने दो। एजेंसी केस की कोई संभावना नहीं है, बस देखना होगा। क्यों? आप मुझसे आपकी मदद करने के लिए क्यों कहते हैं? वह आप ही थे जिसने मुझसे एक मौका मांगने की पहल की थी। नहीं, मैं कार से उतरना चाहता हूं। मेरे लिए कार रोको। पार्किंग। इसलिए आपने बस न जानने का नाटक किया और फिर यह रिकॉर्डिंग छेंगली को भेज दी है ना? कॉन्फ्रेंस नेटवर्क को भेजा गया। आप तीनों अपने रिश्ते में एक दूसरे से मिले हुए हैं और मुझे इतने सारे लोग बनने दो। स्वीकार करें कि वह छेंगली की प्रेमिका है, उसके द्वारा फिर से निकाल दिया जाए। क्या मैं तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं देना चाहता? यह आपके लिए आश्चर्य की बात कैसे हो सकती है? उस छेंगली ने सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार किया। कोई आश्चर्य नहीं। क्या यह सदमा है?